गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वो साधारण बच्चा नहीं हो सकता, वह तो मेरा काल है। इसलिए वह तरकीब लगाता है नई नई तरीके से कि किस तरह से इन बच्चों को बुलाया जाए और मारा जाए। तो अनेकों अनेकों वह राक्षसों को भेजता है, उनको भगवान मार देते हैं। अरिष्टासुर को भेजता है, शंकाचूड़ को भेजता है, तो इनको भगवान मार देते हैं दैत्यों को। तभी नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कि अब तुम कब तक राक्षसों को भेजोगे। वह उनको मार ही देता है। बच्चों को मेले बहुत पसंद होते हैं, ऐसा करो तुम मेला दिखाने के बहाने उनको मथुरा बुला लो। तो कंस सोचता है लेकिन बुलाऊं कैसे उनको। तभी वह अक्रूर जी को भेजता है और कहता है कि जाओ मथुरा में और वृंदावन में और भगवान श्री कृष्ण और बलराम को, उन दोनों बच्चों को ले आओ। तो अक्रूर जी जाते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि चलो कंस चाहे कैसा भी है, कितना भी बुरा है, लेकिन मेरे प्रभु से मिलने के लिए कह रहा है। अक्रूर जी अपना सौभाग्य समझते हैं। अगले दिन अक्रूर जी वृंदावन जाते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा के पास जाते हैं। माफी चाहूँगा, आज रास है और आज हमारे इस प्रांगण में रास नहीं हुआ। सभी को रास करते हुए चलना है। इसके बाद आगे की कथा जो चल रही है। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। आप सभी को रास करते हुए चलना है क्योंकि कथा आगे की ओर चल रही है, इसलिए रास कराना जरूरी है। आज रास है इस कथा में। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए क्योंकि उस समय गोपियों ने रास किया था भगवान कृष्ण के साथ, इसलिए आज आप सभी को रास करना है यहाँ बांकी बिहारी के दरबार में। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन। अरे मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन। पावन वृंदावन। अरे सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, अजी रास रचो है। रास रचो है, अजी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के किनारे हरी रास रचो है। जय हो, जय हो। शंकर नाच, नंदी नाच, नाच तारागण। शंकर नाच, नंदी नाच, नाच तारागण। अरे ब्रह्मा नाच, विष्णु नाच, नाच लक्ष्मी संग। ब्रह्मा नाच, विष्णु नाच, नाच लक्ष्मी संग। अरे मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन। मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन। अरे मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन। मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मेरे बन गए सखीरी पावन वृंदावन। अरे रास रचो है, रास रचो है, हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के किनारे
रास रचो हरि बोल। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच प्यारा सूरज नाचे चंदा नाचे नाच प्यारा अरे सूरज नाचे चंदा नाचे नाच प्यारा सूरज नाचे चंदा नाचे नाच प्यारा राधा रानी बुलाए रही संगे राधा के रास रचाओ राधा रानी बुलाए रही संगे राधा के रास रचाओ कलिया मरे गन से नंदन कलिया मरे गन से नंदन कृष्ण मुरारी मोहन मुरारी राशि रचो है राशि रचो है गंगा किनारे राशि रचो है राशि रचो है यमुना किनारे है राशि रचो है जय हो राशि रचो है राशि रचो है गंगा किनारे हरि राशि रचो है राशि रचो है राशि रचो है गंगा किनारे हरि राशि रचो है राशि रचो है राशि रचो है राशि रचो है महाराशि रचो है। जय श्री राधे। आज तो महाराशि चलता रहेगा जब तक भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन में रहे। गोपियों के संग मिलना ही उनका महाराज था, क्योंकि कभी भगवान को एक गिलास छाछ पिला के नचा रही हैं गोपियाँ, क्योंकि महाराज का मतलब भक्त का भगवान से मिलन। और जब तक भगवान वृंदावन में रहे, मथुरा में रहे, महाराज चलता रहा। अभी एक बार और महाराज थोड़ी देर में होगा, जब मोर नृत्य होगा आज, तब भी महाराज होगा। तो इस तरह से फिर कंस अक्रूर जी को भेजता है ब्रज में, वृंदावन में, कि लेके आओ उन दोनों बालकों को और मैं यहाँ मारूंगा उनको। इतने इतने मैंने राक्षसी भेजे, पूतना को भेजा तो उसको मार दिया, और शकट को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, कितने समस्त राक्षसियों को जब मार दिया तो कंस को डर लगने लगा। तो मेले दिखाने के बहाने वह अक्रूर जी को भेजता है। अब अक्रूर जी जाते हैं वृंदावन और नंद बाबा से कहते हैं, माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया कंस ने तुम्हारे दोनों बालकों को बुलाया है मेला देखने के लिए। अब यशोदा मैया कहती है, मैं तो अपने लाला को कहीं ना भेजूंगी। मेरे तो अगर लाला 2 मिनट भी दिखाई ना दे तो मेरे तो हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है। नंद बाबा समझाते हैं कि चिंता मत करो, मैं परसों मेला घुमा के इनको ले आऊँगा।
यशोदा मैया को अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन मैया तो कान्हा को एक पल भी अपने से अलग नहीं करती। तो यशोदा मैया कहती हैं कि चलो परसों जरूर ले आना। हाँ, नंद बाबा कहते हैं हाँ मैं स्वयं भी जाऊंगा और लेके आऊँगा। अब ग्वाल वालों को पता चलती है, ग्वाल वाले कहते हैं कि हम भी जाएंगे कन्हैया के संग, हमने मेला ना देखा, बहुत दिनों से हमको भी मेला देखना है। अब तो गोपियों को भी जब पता चलती है कि कान्हा को लेने जा रहे हैं, तो गोपियाँ कहती हैं हम नहीं जाने देंगे अक्रूर जी के साथ, और पत्नी रथ के जो पहिया हैं इनके नीचे हम लेट जाएंगे। जब कान्हा हमारे साथ नहीं है तो इन प्राणों का हम क्या करेंगे। अब तो अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके जा रहे हैं। गोपियों ने रथ रोक लिया। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसे नहीं जाएंगे कान्हा, हमारे प्राणों को लेके जाओ, हमारे ऊपर से रथ को निकालो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगी मैं रुक भी जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन मेरे को वहाँ बहुत बड़ा काम करना है और मुझे तुम जाने दो। मैं वायदा करता हूँ 2 दिन के अंदर मैं लौट के आ जाऊंगा। अब तो गोपियों को समझाते हैं और कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर जी जाते हैं। और रास्ते में अक्रूर जी को लगा कि छोटा सा बालक है ये और कंस इनको कहीं मार ना दे, तो भगवान कहते हैं कि अब इनको अपने दर्शन देने पड़ेंगे। एक जगह अक्रूर जी रथ को रोकते हैं और यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं। उन्होंने सोचा अरे मैं तो रथ में छोड़ के आया था इनको, ये यहाँ पर कैसे हैं। फिर डुबकी लगा के फिर अंदर फिर बाहर आते हैं, फिर देखते हैं कि अरे ये तो यहाँ रथ में बैठे हुए हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु मैं पहचान गया, आप साक्षात नारायण हो, हमें बस यही डर लग रहा था कि कंस तुमको मार ना दे। तो भगवान कहते हैं आप तो चलो चाचा जी लगते थे अक्रूर जी, तो कहते हैं चलो आओ। अक्रूर जी लेके जा रहे हैं मथुरा में। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम के रूप को जो भी देख रहे हैं मथुरावासी मोहित हो रहे हैं। तभी भगवान को कृष्ण बलराम को धोबी मिलता है सबसे पहले। धोबी से कहते हैं कि लाओ ये वस्त्र हमें दो, मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो धोबी कहता है कि तुम हो इस लायक, अहीर के छोरा हो तुम्हारे ऊपर तो ये कपड़े अच्छे लगते हैं, ये तो राजा महाराजाओं के हैं, हमारे ये तो कंस देवता के हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम धोबी हो, तुम्हारा तो मुझे त्रेता से इंतजार था, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी सीता का परित्याग करना पड़ा। कि तुमने ही तो कहा था कि रावण के यहाँ तो सीता जी होके आई हैं, राम ने रख ली, मैं होता तो अपनी पत्नी को निकाल देता। भगवान श्री कृष्ण धोबी का उद्धार कर देते हैं और कपड़े लेके ग्वाल वालों में बांट देते हैं कि पहनो। अब ग्वाल वाले उन कपड़ों को पहन तो लेते हैं, कहते हैं कान्हा ये तो फिटिंग के नहीं, कैसे बड़े बड़े दैत्य हैं, ये तो हमारे बहुत बड़े बड़े कपड़े आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि चलो कोई सिलाई वाले को देखते हैं। तो दर्जी के यहाँ जाते हैं। दर्जी उनका बहुत स्वागत करता है, सम्मान करता है और कहता है कि प्रभु आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी इनको फिटिंग के कर देता हूँ। और जितने भी ग्वाल वाल थे उनके नाप के कपड़े बना देता है। इस तरह से सब अब पहन तो लेते हैं सब कपड़े, लेकिन सब ग्वाल वाल कहते हैं कि प्रभु हम तो ब्रजवासी हैं और जब तक हमारे गले में माला ना पड़े तब तक हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो पहले लोगों को माला का बहुत शौक होता था, कहीं प्रसाद में मिल जाती तो खुश होके पहनते थे कि माला मिल गई। और ब्रज में तो अधिकतर सबको माला पहन के एकदम ये लगता है कि हाँ अब ब्रज के लगने लगे। तो भगवान वाई फूल वाले होती हैं, उनसे माला लेते हैं और सभी ग्वाल वालों को पहना देते हैं। स्वयं भी भगवान उस माला को पहनते हैं। और आगे चलते हैं। अब लोग तो कहते हैं ग्वाल वाले कि प्रभु माला भी होगी, कपड़े भी हो गए, बस चंदन और लग जाता, चंदन और लग जाता तो फिर बिल्कुल ब्रज का ही आ जाता। तो एक कुब्जा नाम की दासी थी, वह कंस की दासी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी और प्रतिदिन कंस के यहाँ चंदन लगाने जाती थी।
अब तो ग्वाल वाले हंसी मजाक करते हैं कृष्ण जी से कि तेरी बड़ी अच्छी जोड़ी देख मिल गई, ये भी 3 जगह से टेढ़ी है और तू भी 3 जगह से टेढ़ा है। बंशी लेके खड़े होता है तो टेढ़ा हो जाता है, पैरों को टेढ़ा कर लेता है, नाम भी तेरा टेढ़ापन, और ये कुब्जा भी टेढ़ी है, तेरा ब्याह इसी के संग कर दें। और हंसी मजाक भगवान से करते हैं। अब भगवान कुब्जा से कहते हैं कि देवी सुनो। कुब्जा कहती है किसने देवी कहा, लोग तो मेरी हंसी बनाते हैं कि तुम इतनी बदसूरत हो, और आज पहली बार देवी शब्द सुन के उसने कही हाँ महाराज क्या है प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि थोड़ा चंदन हमारे भी लग जाता तो अच्छा लगता है। कुब्जा कहती है कि प्रभु मैं महाराज कंस की लगाती हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम सबके चंदन लगाऊंगी। तो कुब्जा जो है भगवान के चंदन लगाती है और सभी ग्वाल वालों की चंदन लगाती है। अब भगवान कंस के दरबार में पहुंचते हैं। कंस के दरबार में पहुंचते हैं तो उसने पहले से एक हाथी खड़ा कर रखा था, कुबलिया पीड़ नाम का। वो इतना शक्तिशाली था, हजारों हाथियों का बल था उसके अंदर, कि कोई भी आए तो उनको अंदर मत आने देना। अब तो भगवान है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। अब उसने दैत्य ने अपने जो कंस था उसने 2 दैत्य खड़े कर दिए थे, चाड़ूर और मुष्टिक नाम के, कि अगर कृष्ण आए तो उसको घुसने मत देना। लेकिन भगवान ने उन दोनों को भी मार दिया। जो हाथी को मारा था उसके दांतों से उन दोनों को मार दिया। अब एक धनुष रखा हुआ था जो परशुराम ने दिया था कंस को कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो भी तोड़ेगा उस दिन तुम्हारा काल निश्चित है। अब तो भगवान ने उस धनुष को उठा के तोड़ दिया। जैसे धनुष की टंकार कंस के कानों में पड़ी, अब तो वह भयभीत होने लगा, डरने लगा कि अब मेरा काल निश्चित है। और उसको हर चीज में काला काला नजर आने लगा। खाना खाता है तो काला जीरा देख के उसको लगता है अरे कृष्ण आ गया। अपनी आंखों की पुतली देखता है शीशे में तो डरने लगता है कि अरे कान्हा आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, काल आ गया। तो डरने लगता है अपने आप को देख के। उसको कभी कुछ समझ रहा है, भगवान समझ रहा है, समझ तो वह भी गया था कि प्रभु हैं बस, लेकिन उसको भगवान के हाथों उसका उद्धार होना था। तो तरह तरह से भयभीत हो रहा है। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है कंस के साथ, और भगवान श्री कृष्ण कंस को मार देते हैं। इस तरह से कंस का उद्धार भगवान करते हैं और अपने माता पिता को जेल से छुड़ा के बंधन मुक्त करते हैं। माँ देवकी और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को खूब प्यार करते हैं, और कंस ने जो अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाला था उसको छुड़ाते हैं, बंधन मुक्त करते हैं और मथुरा का राजा उग्रसेन को बना देते हैं। इस तरह से माँ देवकी और वसुदेव आज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि हम छोटा सा लाला था जब हुआ था तभी चला गया था गोकुल, आज बड़ी रूप में देखती हैं, प्रसन्न होती हैं। भगवान को फिर वसुदेव और देवकी गुरुकुल आश्रम में भेज देते हैं, सांदीपनी के आश्रम में। भगवान 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन करते हैं। सब लोग कीर्तन करेंगे, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम नाम नारायणम जानकी वल्लभम। कहता है भगवान आते नहीं कहता है कहता है भगवान आते नहीं कहता है भगवान आते नहीं। माता सबरी के जैसे बुलाते नहीं माता सबरी के जैसे बुलाते नहीं। कहता है भगवान आते नहीं कहता है भगवान आते नहीं। बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणम जानकी वल्लभम माँ देवकी और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं और भगवान श्री कृष्ण मध्य प्रदेश में उज्जैन में ही इनका संदीपनी आश्रम होता है। वहाँ 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन करते हैं। जब भगवान विद्याओं का अध्ययन कर रहे होते हैं तो एक बार गुरु माता थोड़े से चने देती हैं कि भूख लगे तब इनको खा लेना। तो कृष्ण जी और सुदामा जी दोनों हैं और इनको जब चने दिए थे तो सुदामा जी ने देखा कि ये अभी कृष्ण को आने में देर है और सारे चने स्वयं ही खा लेते हैं, क्योंकि कभी भी किसी के हिस्से का कुछ लेना नहीं चाहिए। जिस दिन सुदामा जी ने कृष्ण जी के हिस्से के चने खाए थे उसी समय उनके भाग्य में गरीबी लिख गई। सांदीपनी जी ने देखा कि अरे इसने हिस्से के चने खा लिए हैं, तभी गुरु माता से कहा कि अब तो सुदामा के भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। सुदामा जी पढ़ लिख कर अपने यहाँ चले जाते हैं और कृष्ण जी वापस मथुरा आ जाते हैं। एक बार श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उदास बैठे हुए थे। उनके सखा जो थे उद्धव जी परम मित्र थे। श्री कृष्ण से कहते हैं क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, मैं क्या बताऊं, आज मुझे अपने ग्वाल वालों की बहुत याद आ रही है।
कहते हैं मुझे माँ यशोदा की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। मेरी मैया कैसे रहती होगी, वो तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी। मैंने उनसे कहा मैं परसों लौट के आऊँगा और इतना वक्त हो गया, मेरी मैया मुझे याद कर रही होगी, किस हाल में होगी। तो उद्धव जी को भेजते हैं कि तुम जाओ वृंदावन जाओ और उनसे कहना कि जीवन में ज़्यादा प्रेम आसक्ति किसी से नहीं होनी चाहिए। उनको समझाना कि वे तो भगवान थे और तुम मन वहीं रहकर मुझ में लगाओ। उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी जाते हैं वृंदावन में, देखते हैं कि वहाँ तो शमशान घाट की तरह लग रहा है, कहीं हंसी नहीं, कोई हंसना सब भूल गए। जब से श्री कृष्ण आए थे सब लोगों ने हंसना छोड़ दिया। गोपियाँ उनकी विरह में याद में तड़पती रहती थीं, कृष्ण कृष्ण करती थीं। उद्धव जी जाते हैं तो पूछते हैं नंद बाबा और यशोदा का घर कौन सा है। गोपियाँ कहती हैं ये जो नदी जा रही है ना, ये नंद बाबा और यशोदा के घर तक जा रही है। और ये साधारण जल मत समझना, ये जल तो गंगा की धारा नहीं है, ये जल हमारे आंसुओं की धारा है। जब से श्री कृष्ण गए हैं माँ यशोदा नंद बाबा रोते रहते हैं, हमारी आंखों से भी आंसू निकलते रहते हैं, ये आंसुओं की धारा है। अब तो उद्धव जी उसी नदी की तरफ जाते हैं और नंद बाबा के यहाँ जाते हैं और देखते हैं, आवाज़ लगाते हैं, एक वृद्ध पुरुष आते हैं, चेहरे पे झाइयाँ पड़ी हुई हैं, कमजोर अवस्था में हो गए। उद्धव जी कहते हैं कृष्ण ने तो बताया था मेरे नंद बाबा खूब माखन मिश्री खाते हैं, पुष्ट हैं, गोरे हैं, लेकिन कृष्ण के विरह में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे चिंता फिक्र में लोगों की हो जाती है, कम उम्र में अधिक उम्र के दिखने लगते हैं। ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सब के देते हैं सौदे, यहाँ देह के होते हैं सौदे, आशिक इतनी हस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, उनकी पूजा में सुन ले दो, प्रेम वालों ने कब उनकी पूजा में सुन ले दो, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले दो, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा यहाँ कम कम होती है पूजा, यहाँ कम कम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ कम कम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।
जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहे जग से यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहे जग से यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से यारे। जिसकी नजरों में जिसकी नजरों में मोहन मुरारी वो चल दिल को रखती नहीं है। ये तो है दीवार बंदगी मेरे बस के नहीं है। तो पहले की बात है तो बोले की बात हो बंदगी मेरे बस के नहीं है। तो बोले की बात हो बंदगी मेरे बस की नहीं है। तो बोले की बात हो बंदगी मेरे बस की नहीं है। तो बोले की बात हो बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ देते होते हैं सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब तो उद्धव जी नंद बाबा को देखकर पहचान नहीं पा रहे हैं। कृष्ण जी के विरह में उनकी ऐसी हालत हो गई है कि पहचान नहीं पा रहे हैं। अंदर जाके देखते हैं घर में जाले लगे हुए हैं, जैसे न जाने कितने दिनों से खाना नहीं बना। यशोदा मैया पागलों की तरह हो गई हैं, उनको बिल्कुल होश नहीं है। बस कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया ऐसे करके देखती रहती हैं। नंद बाबा ने कहा कृष्ण नहीं आए, लेकिन उनके मित्र आए हैं उद्धव, और वो संदेश लेके आए हैं। यशोदा मैया कहती हैं क्या कहा मेरे लाला ने, मुझे बताओ क्या उन्होंने संदेश दिया है। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैया कान्हा जब से गए वो हंसना तो भूल ही गए हैं, और यहाँ तो वो माखन मिश्री खाते थे, वहाँ तो देवकी मैया खाने में गोरस रखती हैं, माखन मिश्री रखती हैं, तो थाली को छोड़ देते हैं। कहते हैं आज मुझे भूख नहीं है, और मेरी यशोदा मैया मुझे बहुत याद कर रही होगी। एक पल भी वो मेरे बिना रह नहीं पाती थी। मेरी मैया से कहना कि वो मैं अब भगवान हूँ, भगवान बता देना उनको, ताकि वो मेरे में प्रीति लगाए। तो उद्धव जी कहते हैं यशोदा मैया से, नंद बाबा से कि वो तो भगवान थे और तुम उनको भूल जाओ, उनकी पूजा आराधना करो। नंद बाबा कहते हैं वो भगवान कुछ नहीं था, वो तो हमारा लाला था। बोले वो भगवान होता तो किस किस तरह से बचपन में लीलाएं करता और किस तरह हमें हंसाता था। और भगवान तो रिश्ते नाते मोह माया से दूर होते हैं। चलो हमें पहचानने में भूल हो गई कि वो भगवान है, लेकिन वो तो भगवान था। अगर
आकर तो हमसे बाबा बाबा क्यों कहता था, मैया क्यों कहता था। बोले हम नहीं मानते उसे भगवान भगवान, वो तो हमारा लाला था। अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं ताकि मोह ममता से छूट जाएं, लेकिन यशोदा मैया और नंद बाबा रोए जा रहे हैं। बस उनको तो ये लग रहा है हमारा लाला हमसे दूर हो गया। अब उद्धव जी उनको सांत्वना देते हैं, गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों के पास जा रहे होते हैं। दूर से देख रहे हैं कि गोपियाँ किस तरह से विरह में तड़प रही हैं। एक भंवरा आके बैठ जाता है, उस भंवरे से कहती हैं गोपियाँ कि अच्छा तुझे जरूर तू मथुरा से आया है, तुझे उस कृष्ण ने भेजा होगा, क्योंकि तू भी काला है और वो भी काले। और जिस तरह से भंवरा फूलों का रस पीकर उड़ जाता है, तो उसी प्रकार से तू कपटी है, क्योंकि वो भी तो तेरा जो मित्र है वो भी तो कपटी है, उसी ने तुझे यहाँ भेजा है। हम गोपियों के अंदर हृदय में प्रेम जगा के वो हमको छोड़ के चला गया। और उसकी हम क्या कहें, त्रेता युग में जब राम के रूप में आया था, शूर्पणखा ने कुछ कहा थोड़ा नहीं था, बस ये कहा था कि प्रभु शादी करना चाहती हूँ, और उसने उनके नाक कान काट दिए। वो तो छल कपटी है। और गोपियाँ देखो, जिससे अधिक प्रेम होता है उससे गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन प्रेम बना रहता है, दूरी नहीं आती। ये जो प्रेम है सच्चा प्रेम है। तो गोपियाँ कहती हैं, और राजा बलि ने क्या कहा था, यही तो कहा था 3 पग भूमि ले लीजिए, और उन्होंने विराट रूप रख लिया और छल कपट से किस तरह से पूरे ब्रह्मांड को आताल पाताल को नाप लिया। वो तो छल कपटी है। हमसे कह रहा था कि परसों लौट के आऊँगा और अभी तक नहीं आया। राधा मैया चित्र बना रही होती हैं और उस चित्र में पैर नहीं बनाए। तो गोपियों ने कहा कि क्यों राधा, इसमें चित्र में पैर क्यों नहीं बनाई। बोले अरे वो तो इतना धोखेबाज है, पहले परसों की कह के चला गया, अभी तक नहीं आया। इस चित्र में भी डर लगता है कि कहीं वो हमें छोड़ के फिर से भाग ना जाए। और गोपियाँ तरह तरह से भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, उनकी विरह में तड़प रही हैं। उद्धव जी फिर सामने आते हैं। वो जो श्रेष्ठ वो समझते थे कि गोपियाँ तो गांव की गंवारन है, अब उनकी आंख खुल जाती हैं कि प्रेम क्या होता है। उनको समझाते हैं गोपियों को अनेक प्रकार से कि गोपियों तुम धीरज धरो, वो तो परमात्मा थे, ये तो भगवान की एक लीला थी, और तुम अब उनको याद करना छोड़ दो। गोपियाँ कहती हैं वो भगवान नहीं, कुछ नहीं थे, तुम्हारे लिए भगवान है, हमारे लिए तो वो प्यारे से कृष्ण कन्हैया थे। किस तरह हमारे घर में चोरी माखन खाने आते थे, और जिस दिन बहनी आते थे गरीब तो हम उस दिन हो जाते थे। गोपियाँ तरह तरह से याद कर रही हैं। उद्धव जी जो अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते थे, विद्वान समझते थे, तो आज उनको भी लगा कि प्रेम क्या है, क्योंकि भगवान ने जानबूझ के उनको भेजा था। क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे, बहुत अपने आप को विद्वान होने का उनको ये था कि मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन प्रेम उनके अंदर नहीं था। इसलिए उन्होंने जानबूझ के उद्धव जी को भेजा कि इनके हृदय में प्रेम स्थापित हो। तो उद्धव जी जब तरह तरह से समझाते हैं और गोपियाँ उनकी विरह में तड़प रही हैं, उद्धव जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे भगवान की इतनी सारी बातें सुनते हैं। कहते हैं जिनको मैं गांव की गौरन समझ रहा था, इनको तो त्रेता युग की भी पता है कि त्रेता युग में भगवान किस तरह से राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काटे थे, इनको ये भी पता है, द्वापर युग की भी पता है। ये तो सिद्ध महापुरुष हैं। अब वहीं पर 6 महीने उद्धव जी रहते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। भगवान की लीलाओं का जब वो लोग वर्णन करती हैं तो उद्धव जी वहीं खो जाते हैं। 6 महीने बाद लौट के जाते हैं। कन्हैया से कहते हैं कान्हा तेरे को इतना प्यार गोपियाँ करती हैं, तू क्यों छोड़ के आया उनको, वो तेरी विरह में पागल हुई रहती हैं। इतना धन्य है तू जिन गोपियों ने तुझे इतना प्रेम किया। देखो भक्त अगर भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। एक सच्ची घटना मुझे याद आती है। एक बुढ़िया थी, वो भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी को लेकर आती हैं और उनकी नित्य प्रति सेवा करती हैं। एक बार अपनी बहू से कहती हैं कि बहू मैं मायके जा रही हूँ और मेरे ठाकुर जी की तू अच्छे से सेवा करना। और बुढ़िया जो हैं वो अपनी बहू को जैसे कन्हैया को देती हैं, बहू के हाथ से छूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं।
तो अब तो बुढ़िया रोने लगती है कि अरे तूने क्या करा, मेरे कन्हैया के चोट लग गई, जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। अपने बेटे से कहती है बेटा जाओ किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। अब बेटा को लगा कि माँ तो पागल हो गई है, भगवान की कोई चोट लगती है और ये तो मूर्ति है, ये कोई भगवान तो ऐसे कहते हैं, मूर्ति में प्राण थोड़ी नहीं होते। अब तो बुढ़िया बार बार कह देती है कि बेटा जाओ किसी डॉक्टर को बुलाओ। अब 2-3 लोग कहते हैं कि चलो बुला लो डॉक्टर को, कुछ रुपए दे देना उनको और कह देना कि मेरी माँ थोड़ी खुश हो जाएगी, जरा देख लें। अब डॉक्टर आता है और देखता है तो बुढ़िया कहती है ऐसे नहीं, जो कानों में लगाते हैं उससे चेक करो, स्टेथोस्कोप से। बोले उसको लगाओ कानों में तब देखो। अब तो डॉक्टर अपने कानों में लगाता है स्टेथोस्कोप को और देखता है दिल की जो धड़कन थी वो चलने लगी। अब तो डॉक्टर पागल हो गया, बेहोश हो गया। बोले अरे भगवान का इतना चमत्कार, मैं भी साधारण मूर्ति समझ रहा था इसको और ये तो साक्षात प्रभु हैं। तो भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले रोज वृंदावन बोले, कृष्ण को बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे। शाम के प्यार पागल कोई वो शाम दीवाने, अगर भजनों में लागी छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागी छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वाला इससे, प्यार करने वाला इससे, अपने को समा। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को हमेशा सजा कर रखे, गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे। वो दिन में जाग के देखे, वही पर भाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झाँक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झाँक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लल्ला का ध्यान। भगवान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और पूरी कथा आप सुन चुके हैं। लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुलाता बिगड़ गया रे,
लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुलावा गिरा रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का इलाज कराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत की इसमें है भगवान, भगत की इसमें है भगवान, भगत की इसमें है भगवान, भगत की इसमें है भगवान। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का धाम, भगत की इसमें है भगवान, भगत की इसमें है भगवान, भगत की इसमें है भगवान। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण, अगर भक्त की भक्ति सच्ची होती है, किस तरह से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। और डॉक्टर कहने लगा कि उसके बेटे से कि तेरी माँ पागल नहीं है, पागल तो ये संसार है, इसने तो आज मुझे भगवान से साक्षात दर्शन करा दिए और अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। वह डॉक्टर अपनी डॉक्टरी को छोड़कर बांके बिहारी जी के मंदिर में चला जाता है और भगवान की भक्ति करने लगता है। इस तरह से अभी थोड़ी देर में सभी मोर नृत्य देखेंगे और फिर उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। इस तरह से गोकुल में सभी लोग कीर्तन करें थोड़ी देर, अभी मोर नृत्य होने वाला है, फिर आगे कथा में करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। नारायण वासुदेवा, हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा भोला पुनारा वासुदेवा भोला पुनारा वासुदेवा अजमोर मैं मोर देखने जाऊंगी वृंदावन में रात्रि मोर अजमोर मैं मोर देखने जाऊंगी वृंदावन में नाचे मोर अजमोर मैं मोर देखने जाऊंगी वृंदावन में नाचे मोर अजमोर मैं मोर देखने जाऊंगी 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 वृंदावन 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 नाचे मोर मैं मोर देखने जाऊंगी वृंदावन नाचे मोर मेरी दुनिया पे लिख दो मेरा मेरी दुनिया पे लिख दो मेरा मेरी दुनिया पे लिख दो मेरा मेरी दुनिया पे लिख दो मेरे हर बातें मेरे हर बातें मेरे हर बातें राधे श्याम अच्छी शाम मैं मोर देखने जाऊंगी हर बातें राधे श्याम मैं मोर देखने जाऊंगी मेरी चुड़िया पे लिख दो मेरा मेरी चुड़िया पे लिख दो राम राम मेरी चुड़िया पे लिख दो मेरा मेरी चुड़िया पे लिख दो मेरा मेरे महल पर मेरे महल पर मेरे महल पर राधे श्याम मैं देखने जाऊंगी देखने जाऊंगी वृंदावन नाचे देखने जाऊंगी मैं मोर देखने जाऊंगी मैं मोर देखने जाऊंगी मैं मोर देखने जाऊंगी मैं मोर देखने जाऊंगी वृंदावन 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 नाचे मोर मैं मोर देखने जाऊंगी वृंदावन नाचे मोर अजमोर मैं मोर देखने जाऊंगी मेरी पगड़ी पे लिख दो मेरा मेरी पगड़ी पे लिख दो मेरी पगड़ी पे लिख दो मेरी पायल राधे श्याम मोर देखने जाऊंगी मैं मोर देखने जाऊंगी
मेरी चुनरी पे चुनरी पे राधे श्याम मैं मोर देखने जाऊंगी मेरी चुनरी पे राधे श्याम मैं मोर देखने जाऊंगी दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया मोह को यारे दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना 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 बना दिया बना दिया बना दिया मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया मोहब्बत तेरी अल्लाह दीवाना बना दिया मोहब्बत तेरी अल्लाह दीवाना बना दिया दीवानी रंग जाऊंगी मस्तानी रंग जाऊंगी दीवानी रंग जाऊंगी मस्तानी रंग जाऊंगी अरे बनवानी दीवानी बन जाऊंगी बनवानी दीवानी बन जाऊंगी बनवानी दीवानी बन जाऊंगी बाबा नाचे मोर अजमोर मोर ले जाऊंगी बाबा नाचे बोलो मोर भगवान की जय।